क्या आपको लगता है कि एक ही वक्त पर घर के 11 लोगों को मारकर लटकाया जा सकता है? कहानी की शुरुआत होती है तान्या नाम की एक लड़की से, जो पुलिस इंस्पेक्टर है। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे केस हैंडल किए हैं, लेकिन आज जो केस उसके सामने आया है, उसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जैसे ही तान्या को इस केस के बारे में पता चलता है, वो मर्डर स्पॉट पर पहुंचती है। वहां का नज़ारा देखकर वो दंग रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि एक ही बार में 11 लोगों को मारकर लटका दिया गया है। असल में ये एक परिवार था जिसे किसी ने मारकर लटकाया था या कुछ और था, ये कहना मुश्किल था। धीरे धीरे तान्या अपनी पुलिस फोर्स के साथ इस केस की जांच में लग जाती है। वो सबसे पहले सारे सीसीटीवी और गवाहों से पूछताछ करती है। तभी उसे पता चलता है कि इस परिवार की एक लड़की की कुछ दिन पहले ही शगाई हुई थी। धीरे धीरे तान्या सोचती है कि क्या ये काम किसी गैंग का तो नहीं। महिपाल गैंग का नाम सामने आता है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले इसी तरह के किसी काम को अंजाम दिया था। तो वह उसके पीछे पड़ जाती है और उन्हें पकड़ भी लेती है, लेकिन उससे उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता है। हर तरीके की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी तान्या को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि ये केस जितना सीधा दिख रहा था उतना सीधा नहीं था। तो वह एक बार फिर से उसी घर में जाती है जहाँ मर्डर हुआ था। वहाँ जाकर फिर से छानबीन करने की कोशिश करती है। जांच में उसे बहुत सारी चीज़ें खटकती हैं, जैसे कि एक ही घर की चीज़ का 11 नंबर से जुड़ा होना, चाहे वो कुत्ते का पिंजरा हो, शादी की डेट नवंबर हो, घर में लगे पाइपों को 11 नंबर्स में लगाना हो। हर चीज़ का 11-11 पर ही अटक जा रहा था। हर चीज़ को 11 नंबर का कॉमन होना उसे कुछ अजीब लगता है। तब उसे एहसास होता है कहीं ये फैमिली किसी तंत्र मंत्र का या बाबा के चक्कर में तो नहीं। इसी दौरान उन्हें खबर मिलती है कि यह परिवार एक बाबा के पास जाया करता था, जो शादी में भी आया था। फिर सगाई की वीडियो में भी बाबा को देख लिया जाता है और बाद में उन्हें पकड़ लिया जाता है। जैसे ही बाबा को पकड़ा जाता है, तब जाकर इस 11 लोगों की मौत का रहस्य खुलता है। दरअसल जो फैमिली थी, उसमें जो छोटा बेटा गोपाल था, अपने पिता की एक्सीडेंटली मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगा था। इस वजह से वो स्ट्रेस में रहने लगने लगा। उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। इसी बीच उसकी हेड इंजरी हो जाती है। स्ट्रेस और चोट के कारण वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि उसे लगने लगा उसके पापा उसके सपनों में आते हैं। उसे लगने लगा कि उसके पापा ही उसके बॉस की दुकान को जला दिया है, वही घर के सारे बिगड़े हुए काम बना रहे हैं। मैं सोचता था कि मेरे पापा मेरे आसपास ही रहते हैं, वो मुझे छोड़कर नहीं गए हैं। वो उनके नाम मंत्र पूजा सब करने लगा। पहले तो उसके घरवाले भी इस बात पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब वो अपने पापा की आवाज़ में सबसे बात करने लगा तो सब ये देखकर दंग रह गए और उसके बाद से सब उसके साथ अंधविश्वास में डूबने लगे। उसके बाद हर दिन वह अपने पापा की आवाज़ में घर वालों से कुछ लिखवाने लगा और खुद भी छुपकर कुछ लिखता रहा। आगे के सारे राज उसके लिखे रजिस्टर से खुलते हैं। धीरे धीरे पूरा परिवार अंधविश्वास में डूब गया। कभी कोई अच्छी चीज़ भी होती तो वो समझते थे कि सब कुछ पापा ने ही करवाया है। वो अंधविश्वास की पट्टी उनकी आंखों में बच चुकी थी। कुछ समय तक सब ठीक चला। गोपाल की भांजी की सगाई भी हो गई और कारोबार भी बढ़ रहा था, लेकिन थोड़े समय बाद परेशानियां बढ़ने लगी। इसी बीच गोपाल ने परिवार से कहा, हमें एक साधना करनी होगी। ये मौका सदियों में एक ही परिवार को मिलता है। इसके लिए हमें पेड़ की शाखाओं की तरह लटकना होगा। तभी पापा हमें आखिरी बार दिखेंगे और उन्हें भी मुक्ति मिल जाएगी, जिसके बाद हमारे सारे काम अच्छे हो जाएंगे। उसकी बात मानकर पूरा परिवार गले में फंदा डालकर स्टूल पर खड़ा हो गया और मंत्र जाप करने लगा। वह खुद एक कटोरे में पानी रखकर स्टूल पर खड़ा हुआ और अपने पापा का इंतजार करने लगा, लेकिन मरे हुए लोग वापस थोड़ी आते हैं। उसके पापा भी नहीं आए। वो निराश और परेशान हो गया। उसे लगा शायद हमने ये क्रिया अच्छे से नहीं करी है। हमें अच्छे से लटकना होगा, हमें स्टूल के बिना लटकना होगा। उसकी मानसिक हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे ये समझ नहीं आया ऐसा करने से उसका परिवार मर जाएगा। वो सारे स्टूल रस्सियों से बांध देता है और अपने हाथों से एक साथ खींच देता है और इस तरह अपने ही हाथों से वो अपना पूरा परिवार अंधविश्वास के अंधेपन में मौत के मुंह में पहुंचा देता है। जब ये सब बातें तान्या और सारे लोगों को पता चलती है तो वो कहते हैं, उन्हें यकीन नहीं होता और वो कहते हैं कि कोई परिवार में इतना अंधविश्वास ही कैसे हो सकता है। अगर इसका समय पर इलाज हो जाता तो पूरा परिवार जिंदा होता। ठीक जैसे ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। इस तरह की कहानियों को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।